सावधान हो जाओ, अंतिम संस्कार की तैयारी करना पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे साधकों, अपने दिनचर्या में अगर ये 3 कार्य करते हो अभी के अभी छोड़ दो, वरना प्रलय और महाभारत का खेल में तुम्हारा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे राशि में बन रही ग्रह गोचर बता रहे हैं। आज की ये भविष्यवाणी सामान्य नहीं है। और मैं प्रेमानंद आपको बता दूं, शुरुआत में ही साफ साफ कह दूं, अगर तुमने आज इस वीडियो को बीच में या अभी छोड़कर चले गए तो तुम बहुत ही बड़े संकट को मिस कर दोगे, जिससे तुम्हारे जीवन का मंगल होगा, वो चीज को खो दोगे। क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जिसे मैं एक शब्द में कहूं तो प्रलय। लेकिन प्रलय बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में होगा। तुम्हारा फैसला, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा किस्मत, सब कुछ एक अलग मोड़ लेने वाला है। आज ब्रह्मांड का संदेश बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि कल का दिन 2 हिस्सों में बांटने वाला है। एक तरफ महाभारत जैसी परिस्थितियों और दूसरी तरफ साफ भाग्य पलट देने वाली शक्तियां। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं? तुम्हारे आसपास के कुछ लोग जो दिखाते मित्र हैं, अंदर से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और अगले 24 घंटे के बाद ठीक उनकी असली पहचान तुम्हारे सामने आएगी। कुछ लोग अचानक दूरी बनाएगा, कुछ बिना कारण लड़ाई करेंगे, और कुछ तुम्हारी सफलता को देखकर जलने लगेंगे। पर यही वह समय है जब तुम्हें खुद को टूटने नहीं देना है। जी हाँ मेरे साधकों, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जिसे अपने जीवन में भारी नुकसान से बचोगे, बड़ा संकट से बचोगे, बड़े स्थिति जाने से पहले ही सतर्क हो जाओगे और अपनी यह एक उपाय करके भाग्य को पलटाओगे। कौन सा संकेत बताएंगे कि संकट आपके करीब है, कौन सा छोटा सा कम तुम्हें बड़े नुकसान से बचा सकता है, और कौन सा सही फैसला जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा धन, सम्मान और सफलता का रास्ता खोल सकता है। और सबसे जरूरी वह कौन सा काम है जो अगर तुमने अगले 48 घंटे के अंदर कर लिया तो बड़े से बड़े संकट तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय जो हम बताए हैं, जो लोग भाग्य बदलने का टर्निंग पॉइंट कहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और जो करते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन में नौकरी, पैसा, रिश्ते और मान सम्मान बचाना चाहती हो तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगले 48 घंटे के दिनचर्या में भगवान श्री गजानंद और न्याय के देवता शनिदेव और देवों के देव महादेव, तीनों देवता मिलकर तुम्हारे ऊपर एक ऐसा योग बनेंगे जिन्हें उसे वक्त तुम जो कुछ भी बोलोगे, अपने मुंह से, अपनी वाणी से जो भी निकलोगे, वह तुम्हारे लिए सच साबित होगा। इसलिए आज सबसे पहले वीडियो को शुरुआत में ही एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम तुम्हारे जीवन की वह सच्चाई खोलकर सामने रखेंगे जिन्हें जानकर अपने जीवन की दिशा तुम बदलोगे और अपने दिनचर्या को ऐसे जियोगे जिनके बाद तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। ये मैं प्रेमानंद दावे के साथ कह रहा हूं। अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो, क्योंकि अब मैं वहां बात बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर तुम्हारे जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि अगले 48 घंटे का दिनचर्या तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगा। अगले 48 घंटे का समय तुम्हारे लिए कोई मामूली समय नहीं होगा। यह समय तुम्हारे जीवन की टर्निंग को बदलने वाला समय होगा। कुछ लोग इसे सामान्य दिन समझकर गुजार देंगे, लेकिन मेरे साधकों, जो लोग समझदार होंगे, जो संकेत को पहचान लेते हैं, उनके लिए यही दिन जीवन बदल देने वाला दिन बनेगा। क्योंकि महाभारत शुरू होगा। और महाभारत क्यों कहा जा रहा है, इस बात को सबसे पहले समझो। महाभारत सिर्फ युद्ध ही नहीं होता है, महाभारत अपनों के बीच टकराव, विश्वासघात, धैर्य की परीक्षा और महाभारत सही फसलों का समय करता है। अगले 48 घंटे के बाद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही माहौल बनेगा जहां लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे फसलों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे गांव में धीरे धीरे
रुकावटी आ रहे हैं और आपकी भावनाओं को कमजोर करने का कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको ये सब अचानक लगेगा, आप सोने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं तो खुशी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सही वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा होगा। जी हाँ मेरे साधकों, अगर ऐसा कभी भी लगे कि अचानक बहुत बड़ी परेशानी हमारे जीवन में आ खड़ी हो गई है, हम अपने जीवन में जब अच्छे कार्य करते हैं लेकिन उनका परिणाम फिर भी बड़ा देखने को मिल रहा है, तो इनका मतलब तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं, बल्कि ईश्वर और ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान अपने जीवन में गलत रास्ता चुन लेता है, कोई अपने जीवन में अपने दिनचर्या को जीने का तरीका बदल देता है। लेकिन जो धैर्य धरने वाला इंसान होता है, जिनके मन में शांति होती है और भगवान के प्रति विश्वास होता है, वो इंसान भगवान के ऊपर विश्वास करके इसे अपना आशीर्वाद मानता है और ये चीज वो स्वीकार कर लेता है। जब मनुष्य इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि यही अगर हमारा कर्म का फल है, तो भगवान आप जैसी करेंगे वैसे हमारा कल्याण होगा। अगर भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, ठाकुर जी के ऊपर यकीन करते हैं, सब कुछ उनके ऊपर त्याग देते हैं और बोलते हैं कि आप जैसे करोगे वैसा हमारा जीवन चलेगा। क्योंकि प्रभु हम तो नहीं जानते हैं कि हम कैसा है, हमसे बेहतर आप हमें जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो चीज आपको हमसे बेहतर पता है। इसलिए आप जो जैसा करेंगे भाई हमें स्वीकार है। ये अगर बोलकर अपना दिन सरिया को जियोगे, इसी वक्त तो ठाकुर जी तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे। जी हाँ मेरे साधकों, ये मेरा दावा है, मैं प्रेमानंद दावे के साथ कह रहा हूं। जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा करियर खतरे में है, मन बेचैन हो रहा है, आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसे वक्त घबराना मत, मेरा बात मान लेना। मैं प्रेमानंद गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये चीज को अगर स्वीकार कर लिए कि यही हमारा कर्म का फल है, तो देखना ठाकुर जी तुम्हारी झोली भरने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे तो बड़ी भोले भाले हैं। एक बार की बात है मेरे साधकों की, एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने जीवन को वह एक बहुत ही बड़ा आलीशान जैसा जिंदगी को विप करने के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु आप हमारा कल्याण करना, हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें हमारा करियर बना देना और हमें सफल कर देना। अब देखिए ठाकुर जी की परीक्षा लेने का भी तरीका अजब गजब का है। अब जितना ज्यादा इंसान मेहनत करता था, उनसे कई गुना ज्यादा उसे इंसान के जीवन में स्थिति आ जाते थे। तो ऐसे करते हुए इंसान एक दिन बहुत ही निराश हो गया कि आखिर प्रभु हम अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत किए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख इतना तकलीफ क्यों बाबा, आखिर हमने ऐसा जीवन में क्या गलत काम कर दिया। तो उसे व्यक्ति का जो साथी था उसे रोज बोलता था कि अरे ये क्या इतनी मेहनत कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, कुछ नहीं रखा इस पर, चलो तुम हमारे साथ इस लाइन में आओ, तुम ऐसे आराम की जिंदगी जियोगे। जो उसका गलत संगति में था, उसे उसका मित्र था, तो वो उसे बहुत ही ललकार रहा था। तो उसके मन में ख्याल आया कि सही में हम इतना मेहनत कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में भी कमी नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में दिन दिन पर धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या किया जाए। तो उसकी जो मित्र थे उसे बहुत हीदार ललकारने लगे, तो वो उसे चीज को देखकर उसके मन में लाल छा गया। देखो मेरे साधकों, ऐसा अक्सर होता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं, जब हमारा समय खराब चलता है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा होता है, तो उसे वक्त हमारा मेहनत सफल नहीं होता है। कभी कभी आराम जीवन में अपना छोटी सी काम करते हैं तो वो बहुत बड़ा फल देता है। उसी प्रकार उसे व्यक्ति के जीवन में हो रहा था। तो वो इंसान अपने कार्य में डेट रहा, बोला कि नहीं अब हम गलत कर नहीं करेंगे। अगर प्रभु की यही इच्छा है और प्रभु यही चाहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे ही अपने जीवन व्यतीत करते रहूं, चाहे कुछ हो जाए तो प्रभु जो करेंगे आप ही करेंगे, तो वह उसे गलत संगति के कार्य करने वाले के साथ नहीं गए। तो उनके सपने में रात में प्रभु हमारी ठाकुर जी दर्शन दिए, बोले कि पथ उठो, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है, अब तुम्हारा परीक्षा का अंतिम समय खत्म हुआ, तो
तो वो देखकर सपने में ही बोले नाथ क्या करते, आखिर आपकी भक्ति में इतना भावुक हो गए हैं कि दूसरा चीज हमें पसंद ही नहीं आता है। आपकी भक्ति को करते करते हमें अपनी मेहनत से प्रेम हो गया, तो कैसे छोड़ देना था आपको यह चीज को, बोले हमारे ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी तो भोले भाले हैं। ठाकुर जी बोले कि पार्थ, अब तुम अपने जीवन में जितना मेहनत किया, जितना तुमने कठिन परिस्थितियों झेले, लेकिन उनमें एक भी दिन गलत कार्य का ख्याल तुमने अपने मन में नहीं लाया। यही वह चीज है जो मुझे बहुत ही प्रसन्न किया। आज से तुम्हारा जीवन का कल्याण हो गया और आज से तुम अपने जीवन में जो सोचोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अब तुम अपने जीवन में जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारा जीवन होगा। ये बोलकर ठाकुर जी फिर विलुप्त हो गए। फिर सपने से जैसे वो इंसान उठा देखा कि अरे हमारे सपने में तो ठाकुर जी आए थे। उसने बोला था कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जो चाहेंगे वो हमें प्राप्त होगा। तो उसने जैसा जैसा अपने मन में प्रतिक्रिया सोचा वैसा उनके घर परिवार चलते गया। ऐसा करते करते एक दिन वो पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा इंसान बन गया। और जो गलत संगति में था इंसान, उसको ललकार रहा था, वो 4 दीवार चल कोटली के अंदर, जेल के अंदर चल गया। अब देखो, जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको 2 मिनट की सफलता तो मिल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं भगवान उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं। लेकिन जब सही कार्य करने वालों का पुण्य भर जाता है, उसके बाद जब परिणाम उन्हें देखने को मिलता है, तो शायरी कायनात उनके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। और जब उनका कल्याण होता है तो हर जगह उनकी गली मोहल्ले में नाम चर्चा होती है, देर से ही। लेकिन हमारे ठाकुर की डेट जरूर है। क्या तुम्हें ठाकुर जी के ऊपर यकीन है मेरे साधकों? अगर हाँ, ठाकुर जी के ऊपर यकीन करते हो तो नीचे कमेंट में करो कि हाँ गुरुजी, मुझे ठाकुर जी के ऊपर विश्वास है, हमारा कल्याण करेगा। देखना ठाकुर जी तुम्हारी झोली जरूर करेंगे, ये मेरा दावा है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूं। 3 बड़े संकट जो तुम्हें बताएंगे कि संकट शुरू हो चुका है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत बहुत जरूरी है। अगर अगले 48 घंटे के बाद मां अचानक भारी होने लगे, बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, नींद ठीक से ना आए और आपको लगे कि सब कुछ गलत चल रहा, तो समझ लेना ये सिर्फ मूड नहीं बल्कि ये एक ऊर्जा परिवर्तन है। संकेत नंबर 2, करीबी लोगों से बहस बढ़ाना, अचानक घर में बहस होना, दोस्तों से गलतफहमी या ऑफिस में टेंशन। ये सिर्फ संयोग नहीं, कुछ लोगों को, कुछ परिस्थितियों आपकी मानसिक शांति को तोड़ने का कोशिश कर रही है। संकेत नंबर 3, पैसा आते आते रुक जाना। अगर पैसा आने वाला हो और अचानक रुक जाए, कम बनते बनते बिगड़ जाए या उम्मीद के समय निराशा मिले, तो समझ लेना ये एक चेतावनी है कि आपको अपने मन फसलों में सावधानी रखनी है। ये सभी बातों को ध्यान रखना। सबसे बड़ा खतरा आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगी इस वक्त। जी हाँ, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुम बहुत बड़ा बड़ा चीज सोचते हो, बहुत बड़े सपने देखते हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप बहुत ही जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हो। तुम सामने वाले की बातों में आ जाते हो और कई बार जरूर से ज्यादा भावुक होकर फैसला कर देते हो। अगले 48 घंटे के बाद यही तुम्हारी कमजोरी बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए कुछ मीठे लोगों से बात करें, लेकिन सोच समझकर। इस समय कुछ लोग मीठी बात करेंगे पर उनके इरादे गलत होंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई तू अपना है, मेरे लिए सोच रहा है, लेकिन अंदर से वो आपकी जड़ काटने की तैयारी में होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना। और अगले 48 घंटे की बात तुम्हारे जीवन में क्या बदलने वाला, ध्यान से सुनो। अब मैं वो आपको सच बताता हूं जो अगले 48 घंटे के बाद लाइफ में 3 बड़े बदलाव का योग बनेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा कि रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। जो काम मीना से अटका हुआ था, जो फाइल, जो पैसा, जो डील, जो नौकरी या प्रमोशन, वो चीज अब अचानक प्रगति लेगी तुम्हारे लिए। लेकिन ध्यान रखें, अचानक सफलता के साथ अपना अचानक कृषिया भी आती है।
अपने आप पर घमंड मत करना इस वक्त, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ है। और शनि देव तो न्याय की देवता है, वह तुरंत दंडित कर देते हैं आपको। तुमने अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी हम गलत कार्य करते हैं उनका परिणाम हमें तुरंत मिल जाता है, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े अलग लेवल के इंसान हो, कि तुम बहुत ही दिल के साफ इंसान, और भगवान तुमसे गलतियां करवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ संगति ऐसे हो जाते हैं ना, चाहते हुए भी दूसरों का मन रखने के लिए, तुम उसको खुश करने के लिए ऐसा काम कर जाते हो जो भगवान को पसंद नहीं होता, और बाद में तुम बहुत पछताते हो। क्या ये बात सत्य है? तो नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी ये बात सत्य है। लोग हमारा बहुत ही फायदा उठाते हैं, लेकिन आपसे नहीं होगा। बदलाव नंबर दूसरा, निर्णय लेने के समय अब आएगा। तुम्हारा मन के सामने एक ऐसा फैसला आएगा जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता आसान लगेगा लेकिन गलत होगा, दूसरा रास्ता कठिन लगेगा लेकिन वही सही होगा, क्योंकि ये वक्त आपका भाग्य इस फैसले पर निर्भर करेगा। इसलिए हमेशा कठिन रास्ता चुना, जिम तुम्हारे जीवन में भले लेट से लेकिन मिलेगा। बहुत बड़ा परिणाम। बदलाव नंबर तीसरा, किसी का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। यह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हारे जीवन में। अगले 48 घंटे की बाद जो आप जानेंगे कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ मतलब के लिए है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनते थे, लेकिन उनका असली चेहरा दिखने लगेगा। आप जो लोग तुम्हें बोलते थे कि तू मेरा भाई है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन जब बुरा वक्त सामने आएगा तो उसका चेहरा तुम्हारे सामने सबसे पहले आएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है, यह समय तुम्हें ऊपर उठेगा, क्योंकि आप जो बात बता रहा हूं मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि सत्र करने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि यह समय जितना खतरनाक दिखता है उतना ही समय तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा भी खोल देता है, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वह इस समय बाहर आएगी, और यही समय तुम्हें वो मालामाल बनाएगा जो हमेशा से बनाना चाहते थे। इसलिए समय को गलत उपयोग मत करना, इस समय का सही उपयोग करना। अब बात कर रहे हैं खुशखबरी की, क्योंकि जितनी बड़ी चेतावनी है उतनी बड़ी खुशखबरी भी है। तुम्हारे लिए अगले 48 घंटे के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। धन लाभ का योग, अचानक पैसा मिलेगा, रुका हुआ था वह वापस आएगा। नहीं कमाई का स्रोत बनेगा या कोई बोनस ऑफर मिलेगा। नौकरी प्रमोशन का योग बन रहा है। इस वक्त जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे उनके लिए अच्छा मौका बन रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति, घर में तनाव चल रहा था धीरे धीरे समाप्त होगा, घर में सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से और नकारात्मक लोगों से बचने के लिए ये उपाय करना बहुत जरूरी होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो तो तुम्हारे जीवन में कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद जो बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा, उनसे अगर ये उपाय कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में करोड़ों का संपत्ति हाथ लगेगी। क्या तुम तैयार हो या चीज को प्राप्त करने के लिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो, गुरुजी मैं अपने भगवान के ऊपर यकीन करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद मिलेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं प्रेमानंद ठाकुर जी तुम्हारी झोली भरने में देर नहीं लगाएंगे, ये उपाय कर लोगे तो सबसे पहली बात, सुबह स्नान करके अपने घर के मंदिर या किसी साफ जगह पर एक दीपक जलाना, फिर 3 बार इस मंत्र को बोलने की, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे पूरे विश्वास के साथ मां को शांत करके, सब कुछ त्याग करके ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना धीरे धीरे। उसके बाद पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर घर की मुख्य द्वार पर हल्का सा छिड़काव कर देना। फिर एक चीज याद रखना, उसे दिन किसी भूखे को खाना जरूर देना या किसी जरूरतमंद को छोटी सी मदद कर देना। ये छोटा सा उपाय तुम्हें बहुत बड़ी संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी खुशियों को सबसे पहले ही तुम्हारे जीवन में प्रदान करेगा। बस एक बार ध्यान रखना, अगर अचानक कोई अवसर आए, आपको लगे ये तो मेरे लिए ही बना है,
तो समझ लेना वो अवसर आपका भाग्य है। लेकिन ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना, पहले जांच करना, फिर कदम उठाना, फिर देखना, वो चीज में तुम्हारा ईश्वर जरूर मदद करेगा, ये मेरा दावा है।